देखिए ग्राफ थ्योरी में आज बात करेंगे वॉक की। वो वॉक, टूर, जर्नी, वही सब है। ग्राफ में क्या है, कोई रास्ता है ग्राफ। ये कह रहे हैं कि एक वॉक जो है ना, ग्राफ में इज अ फाइनाइट सीक्वेंस, एक सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस का मतलब होता है एक टर्म कुछ लिखे होते हैं, ठीक, उसी टर्म्स के हिसाब से किसी नियम को फॉलो करते हुए, whose terms are alternating vertices और एज और एजेस एंड एजेस, जिसके जो टर्म्स होंगे वो अल्टरनेटली वर्टेक्स लिखे जाएंगे और फिर एज लिखी जाएगी। अभी मतलब समझ नहीं आया होगा ना, ठीक, कोई बात नहीं। लिखा है जाएगा वी नॉट E1 V1 E2 V2 E3 अप टू Vn माइनस वन En Vn। वो कहते हैं बेगिनिंग और एंडिंग विद द सेम आर डिफरेंट वर्टिसेस, मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी एंड कर सकते हैं। ये बात समझ में नहीं आई? कहाँ आई? नहीं आई ना? तो अब जरा समझा जाए कि ये कह क्या रहा है। देखो, कह ये रहा है कि मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं कि हम एक रास्ता ये चुनते हैं। हमने ये ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है। इस वर्टेक्स का नाम दिया हमने V1, इसका नाम दिया हमने V2, इसका नाम दिया हमने V3, इसका नाम दिया हमने V4, इस एज का नाम दिया हमने E1, इस एज का नाम दिया हमने E2, इस एज का नाम दिया हमने E3, इस एज का नाम दिया हमने E4, इस एज का नाम दिया हमने E5। अब हमको चलना है, शुरू करो चलना भाई। कहाँ चलना शुरू करें? कहीं से चलना शुरू करो। हमने कहा V1, देखो ये चलना शुरू किया, V1 E2 E1, फिर आगे आए V2 E2 V3, खत्म कर दिया, मैंने यही खत्म कर दिया। हमने यही रास्ता चुन लिया भाई। हमने कौन सा रास्ता चुना? हमने ये रास्ता चुना है, ये वाला। इधर से आए, यहाँ गए, यहाँ से इधर आए, लाल कैसे शुरू हो गया है, पागल है क्या? और यहाँ पे आके रास्ता खत्म कर दिया, ये आपका वॉक हो गया, ठीक है। समझ में आई बात? नहीं आई? तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कहीं से भी खत्म कर सकते हैं इसको, ठीक है। नोट करिए इसको, इस डायग्राम को नोट कर लीजिए। ये एक वॉक है, इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे? W से इंडिकेट करेंगे। या हमने दूसरा रास्ता, एक W1 मान लेते हैं, रास्ता शुरू किया। हमने लिखा V1 E1 V2 E2 V3 E3 V4 E4 और V1। अब देखिए हम V1 से चले थे, लौट के V1 पे आ गए, लेकिन एक साइड अभी हम नहीं किए। तो एक काम करते हैं, V1 के बाद E5 और V3। अब देखो ये क्लोज पाथ भी हो गया, लेकिन जहां से चले थे वहां नहीं पहुंचे हम, ठीक है। तो क्लोज तो तभी कहलाएगा जब जहां चलेंगे तो वही पहुंचेंगे जाकर के, ठीक है। तो इसको हम वॉक कहते हैं, ये जो पाथ होता है इसको वॉक कहा जाता है। नोट करिए। अब जरा समझिएगा, आपने वॉक को क्या बताया? W इज इक्वल टू, कहाँ से शुरू किए थे? V0 शुरू किए थे, E1 था, फिर V1 था, फिर E2 था, फिर V2 था, फिर E3 था, टिक 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 टिक, लास्ट में Vn माइनस वन था, माने En था, और Vn था, ठीक। तो जो स्टार्टिंग वर्टेक्स वॉक को ओरिजिन कहा जाता है। जो V0 है वो V0 क्या है? स्टार्टिंग वर्टेक्स। स्टार्टिंग वर्टेक्स, इसको कहा जाता है ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। और जो आपका लास्ट वाला है Vn, वो एंडिंग वर्टेक्स है, एंड वर्टेक्स, एंड वर्टेक्स, एंड वर्टेक्स ऑफ वॉक। इसको क्या कहा जाए, क्या कहेंगे? जहां कोई चीज खत्म होती है उसको क्या कहा जाता है? टर्मिनल कहा जाता है ना, टर्मिनेट। तो इसको टर्मिनल कहा जाता है, इसको टर्मिनल कहते हैं। मतलब ये ओरिजिन वर्टेक्स ऑफ वॉक कह सकते हैं, वर्टेक्स ऑफ वॉक कह सकते हैं, और ये टर्मिनल वर्टेक्स ऑफ
वॉक कहा जाएगा। ठीक है, अब जो रास्ते वाले ये है सब, ये E1 V2 V1 V2, ये मतलब V1 यहाँ पर है, यहाँ V2 है, यहाँ पर Vn-1 है, इनको कहा जाएगा इंटरनल वर्टिसेस। मतलब जो मिड वर्टेक्स होते हैं, मिड वर्टेक्स वर्टिसेस की बात हो रही है। कौन कौन से? जैसे V1 आपने लिखा है यहाँ पर, V2 आपने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये आपने Vn-1 लिखा है, इसको कहा जाता है इंटरनल वर्टिसेस। ये कहलाते हैं इंटरनल वर्टिसेस। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल बहुत है। अब जो इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस, जो नंबर ऑफ एजेस का मतलब जिन रास्तों से आप गए, ये तो 2000 के, उसको कहते हैं लेंथ ऑफ वॉक। ये कहलाता है LENGTH, लेंथ ऑफ वॉक, इसको लेंथ ऑफ वॉक कहा जाता है। और अगर मैं नंबर ऑफ एजेस को n से मान लूं, तो एजेस आपकी इवन भी हो सकती हैं और ऑड भी हो सकती हैं। तो अगर मान लिया n जो है वो मान लेते हैं, अगर इवन है, या n आपका ऑड है, तो अगर इवन होगा तो उसको इवन वॉक कहेंगे, ठीक है, अगर ऑड होगा तो ऑड वॉक कहेंगे। इवन के केस में इसे हम इवन वॉक कहेंगे, इवन वॉक कहेंगे, और ऑड के केस में इसको हम ऑड वॉक कहेंगे। ठीक है, अगर यहां पर बहुत ध्यान सुनिएगा, मतलब थ्योरेटिकल बहुत है ना, थ्योरी याद करनी बहुत है। अगर मैं U मान लेता हूं ओरिजिन और V मान लेता हूं टर्मिनल, हमने क्या कहा था, जो पहले वाला वर्टेक्स है उसको ओरिजिन कहते हैं और लास्ट वाले को हम टर्मिनल कहते हैं। अगर U मान लें, यहां पर ओरिजिन मान लें, ठीक है, ओरिजिन मान लें, और V मान लें हम इसमें टर्मिनल, तो इस प्रकार अगर हम माने तो UV कहलाता है, ये UV वॉक है। ये वॉक क्या कहलाती है? दिस वॉक इज कॉल्ड UV वॉक। इस प्रकार की वॉक को हम UV वॉक कहते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ वॉक क्या होता है। यू क्या कहलाता, यू हमने क्या बोला, यू क्या बोला, जहां से स्टार्ट हुए ओरिजिन। वी क्या बोला, ये हो सकता है कि आप जहां से स्टार्ट हो वहीं से एंड हो जाए, ये हो सकता है। तो पहले केस में ये कहा गया कि अगर इफ u इज इक्वल टू वी, अगर u इज इक्वल टू वी है तो सिंपल सी बात है, पूरा सर्किट क्लोज हो जाएगा। इस वॉक को कहेंगे देन वॉक, दिस इज कॉल्ड क्लोज वॉक। दिस इज कॉल्ड क्लोज वॉक। इसको हम क्या कहेंगे? क्लोज वॉक कहते हैं, ठीक है। और दूसरे केस में अगर u v के इक्वल नहीं है, इफ u इज नॉट इक्वल टू v, तो सिंपल सी बात है कि आप जहां से शुरू करोगे वहां आप नहीं पहुंचोगे, इसको ओपन वॉक कहते हैं, ठीक है। तो दिस वॉक इज कॉल्ड, इसको हम ओपन वॉक कहते हैं। तो ये तो वॉक का पूरा कहानी होगी कि वॉक क्या कहलाता है, ठीक है। क्या बनाया, बनाने वाला भी बढ़िया था, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे पाथ की। पाथ माने रास्ता होता है। अब देखिए पाथ क्या होता है, जरा समझिएगा। कहते हैं इफ नो रेपिटेशन ऑफ वर्टिसेस, मतलब वर्टिसेस, आप ऐसा रास्ता चुनिए जिसमें वर्टेक्स रिपीट ना हो। अब वो कह रहे हैं अगर वर्टेक्स रिपीट नहीं होंगी तो बाय डिफॉल्ट
मोबाइल की भाषा है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है, उसमें वो चीज़ हो अपने आप उसमें होता है। बाय डिफ़ॉल्ट नो रिपीटिशन ऑफ एजेस, मतलब ये इसकी कंडीशन नहीं है, ये वाली चीज़ इसकी कंडीशन नहीं है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसमें अगर आप वर्टेक्स रिपीट नहीं करोगे, भाई जब मैं आपसे कहूँ कि भाई आप 2-4 शहर जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ से लखनऊ, लखनऊ से इधर कानपुर, कानपुर से इधर करना है और आप लौट के उन्नाव आ भी सकते हो और हरदोई रुक सकते हो, ठीक है? लेकिन कोई शहर रिपीट नहीं करोगे, तो जब शहर रिपीट नहीं करोगे तो रास्ता भी रिपीट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एजेस रिपीट नहीं होंगी, तो इसको हम कहते हैं पाथ। हाँ, जहाँ से आप चले वहाँ लौट के आप आ सकते हो। जहाँ से आप चले वहाँ आप लौट के आ सकते हो। जैसे मैं थोड़ा इसमें चलता हूँ, अगर मैं मान लेता हूँ एक रास्ता मैं बना रहा हूँ, मैंने ये रास्ता बनाया, मैंने ये रास्ता बनाया, ठीक है? V1, V2, V3, V4, E1, E2, E3, E4 और E5, ये हमने बनाया रास्ता। अब हम चलना शुरू कर रहे हैं, हमने क्या किया, V1 से चले, V1, E1, V2, E2, V3, E3, V4, E4, V1, चले लौट के आ गए। ये रास्ता हमने नहीं चुना जहां से हम चले थे। हाँ, अगर मैं V1 से अगर यहाँ तक पहुँच, यहाँ समझिएगा, V1 चले, V2, V3, V4, V1 पे आ गए, तो क्या रास्ता वो रिपीट किया हमने कोई वर्टेक्स? हाँ, आप हमने क्या बताया कि इनिशियल और टर्मिनल में भी सेम, वो सेम हो सकते हैं क्योंकि क्लोज पाथ होगा। हाँ, अगर मैं इसमें एक बढ़ा देता, ये तो यहाँ तक हो गया, अगर मैं यहाँ लिख देता E4 या E5 और V3, तब गड़बड़ हो जाता, तो V1 रिपीट हो जाता, तो V1 तो रिपीट यहाँ पर हुआ नहीं, ठीक है? तो ये होता है आपका, तो इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम पाथ कहते हैं, नोट करिए। अब देखिए ट्रेल क्या होता है, ट्रेल है ये, ट्रेल नहीं है। क्या कह रहे हैं, वर्टेक्स रिपीट होंगे लेकिन रिपीटिशन ऑफ एजेस नहीं होगा, यही कहा ना। इसके पहले पाथ में आपने क्या कहा था, आपने कहा था कि उसमें वर्टेक्स रिपीट नहीं होंगे, यही कहा ना आपने। इसकी बात वहां नहीं कही थी, वो बाय डिफॉल्ट हो गया था। अगर आप वर्टेक्स रिपीट नहीं कर रहे थे तो उसमें एज अपने आप रिपीट नहीं हो रही थी, लेकिन वो आपने कहा नहीं था, ठीक है? यहाँ आपने कहा कि एजेस रिपीट नहीं होंगी, वहां भी तो था एजेस रिपीट नहीं हो रही थी, एजेस रिपीट नहीं हो रही थी, वहां भी तो ये चीज थी नहीं थी। केवल आदमी को फिलहाल अपना खाना अपने आप खाना पड़ता है और टट्टी अपने आप जानी पड़ती है, ये मजबूरी है, नहीं तो आदमी तो उसके लिए भी। अब जरा समझिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, जो आपका पाथ था उसमें क्या था, उसमें भी तो एज रिपीट नहीं हो रही थी, उसमें वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रही थी। मतलब जिस शहर से आप चले और दौड़ दो कहीं वहीं उसी शहर में आ जाओ, लेकिन आप किसी शहर में 2 बार नहीं जाओगे तो रास्ता भी 2 बार नहीं तय करोगे, तो उसमें वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहे थे, साथ साथ में एजेस रिपीट नहीं हो रहे थे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पाथ को ट्रेल कहा जा सकता है, कि पाथ ट्रेल कहा जा सकता है ना, पाथ में भी ट्रेल, लेकिन ट्रेल में क्या हो रहा था, वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं, मतलब ट्रेल जो है पाथ नहीं होगा। पाथ ट्रेल हो सकता है लेकिन ट्रेल पाथ नहीं होगा। इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से दिमाग में रखिएगा क्योंकि कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करेंगे, नोट करिए। इफ ट्रेल इज क्लोज्ड, क्लोज का मतलब बंद, एंड ओरिजिन एंड टर्मिनल आर सेम, तो उसको हम साइकिल या सर्किट कहते हैं। देन इट इज कॉल्ड देन इट इज कॉल्ड साइकिल या सर्किट। इसको साइकिल या सर्किट कहा जाता है। एक होता है ट्रिवियल वॉक, ट्रिवियल वॉक, देखो ट्रिवियल वॉक जो होता है ना, जरा
ये ट्रिवियल वर्ड, कुछ लोग ट्राइवियल पढ़ते हैं, हम ट्रिवियल पढ़ते हैं, वर्ड उसे ट्रिवियल ही है, ऐसा नहीं हम बोलते हैं इसलिए ट्रिवियल है। देखो ट्रिवियल का मतलब होता है, जरा समझिएगा, जहां पर किसी चीज को प्रूफ करने के लिए ट्राई न करना पड़े, वो है प्रूफ है, उसको ट्रिवियल कहा जाता है। ट्रिवियल का मतलब होता है जहां पर किसी चीज को प्रूफ करने के लिए आपको ट्राई ना करना पड़े, उसको हम ट्रिवियल कहते हैं। नहीं समझ में आई बात? अब जरा समझिएगा, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, लौट आए नहीं रहेगा। जहां खड़े हो, मुझे याद है मेरी भतीजी छोटी थी और उसको रेस में भाग लेना था, मैं मदर टेरेसा स्कूल में थी, वो यहीं पर मोहल्ले में, तो मैं गया भाई, छोटी सी थी, अब वो लाइन खींची गई तो उस ऐसे खड़ी हुई दौड़ने के लिए। अब तो कितना लोग ध्यान दे रहे हैं, हम पीछे बैठे थे, वो ऐसे मुड़ गई, चाचू जीत गई। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि बंदी ने वो दौड़ी नहीं देखो वो कह रहा मैं बड़ा ईमानदार था, हम कहा नहीं तो दौड़ी नहीं, ये जीत कैसे गई? तो ट्रिवियल वॉक थी। यानी जब आपका जो है वॉक में कोई एज ना हो, वॉक कंटेनिंग नो एज, वॉक कंटेनिंग नो एज, मतलब इतना लोग ध्यान से देख रहे थे, कंटेनिंग नो एज, हाँ कोई देख ही नहीं पाया। अब नो एज का मतलब क्या होता है? मतलब V1 वहीं भी आप बैठे हो, खड़े हो, वही आप घर में रहे और बहुत लोग बढ़िया स्टेटस लगाते रहे प्लेन का, ये का, और 10 दिन बाद कोई मिलने आया, कला भैया, अरे कला क्या फ्रांस गए, पेरिस गए, ये गए, वो गए, यहाँ गए, और लौट आए, तो लोग समझ जाएंगे लौट आए, ठीक है। तो वो कौन सा टूर था? वो ट्रिवियल वॉक थी हमारी, ये ट्रिवियल वॉक होता है। जैसे मान लीजिए ये मैं पाथ ले बना रहा हूँ, ठीक है, यार ये मैं पाथ बना रहा हूँ, ठीक है, ये वर्टेक्स V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5। ज्यादातर हमने देखा इसमें लोगों की रेटिंग गंदी ही रही है। वो AI यूज करते हैं, मुझे पता है AI यूज करते हैं टाइप लिखने के लिए, थोड़ा सा लिख दिया अपने आप चेंज कर देंगे उसको, अच्छी रेटिंग बाकी नहीं, कुछ लोगों की बहुत अच्छी रेटिंग होती है इसमें। अब जरा समझिएगा, आप कई रास्ते, जो रास्ता मन हो कर लो, V1 E1 V2 E2 V3 V1, यहां से गए, ये लौट आए, ठीक, ये भी एक वॉक हो गया, ये भी एक पाथ हो गया, नहीं हो गया? जहां से गए वहीं पे लौट के आ गए। ये मैं क्या कर रहा हूं, V3 के बाद ये E6 भी तो लिखो, E6 V1, वो आदत पड़ी है ना, V1 V2 V3 V1, वो E1 का कोई ध्यान ही नहीं देता है। या आप ऐसे कर सकते हो, V4 से शुरू हो जाओ, V4 E4 V5 E5 V1 E1 V2 E2 V3, हम वहां पहुंचे नहीं क्लोज है। एक इस प्रकार का पाथ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये आपके पाथ कहलाते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? ये कुछ कॉन्सेप्ट है पाथ का।